वेलकम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आ जाइए नवी वाले सभी स्टूडेंट। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल मैं आज आपको आपकी जो ब्लूप्रिंट है उसके आधार पर बताऊंगा। बिल्कुल दोस्तों, इससे पहले वीडियो नंबर 1 डाल चुके हैं हम, उसमें भी आपको बताया था हमने। और अब हम बात करेंगे वीडियो नंबर हमारा 2, पार्ट मतलब 2 रहेगा, जिसमें मैं आपको 1 अंक के प्रश्न बताऊँगा। नवी वाले स्टूडेंट जितने भी जुड़ चुके हैं वे सभी एक बार अपने दोस्तों को शेयर कर दें। जितने भी दोस्त लाइव देख रहे हैं वे सभी अपने दोस्तों को एक बार शेयर कर दें। साथ ही दोस्तों, हमारा इस वीडियो के बाद वीडियो नंबर 3 भी आएगा, जिसमें मैं आपको गवर्नमेंट के द्वारा डाली गई जो प्रश्न बैंक है कक्षा 9वीं की, जैसे कि आपको पता है 12 तारीख को आपका हिंदी का पेपर है, 12 अप्रैल को। उसी के आधार पर दोस्तों मैं सारा आपको बता रहा हूँ। इससे पहले भी वीडियो डाल चुका हूँ, ये हमारा दूसरा वीडियो रहेगा कक्षा 9वीं हिंदी। तो यहाँ पर मैं आपको 1 अंक के प्रश्न बताऊँगा दोस्तों। और जैसे कि आपको पता है गवर्नमेंट ने जो कल की एक न्यूज़ है उसमें बताया है कि जो हमने प्रश्न बैंक उपलब्ध करवाई है उसी में से सारे पेपर बनेंगे आपके, ठीक है। वार्षिक पेपर भी आपका बनेगा और टेंथ वाले जो स्टूडेंट हैं उनका प्री बोर्ड पेपर भी उसी में से बनेगा और बोर्ड पेपर भी उसी में से बनने वाला है दोस्तों। चलिए देखते हैं हम जानवरों में सबसे बुद्धिमान समझा जाने वाला प्राणी है। तो देखिए, जानवरों में सबसे बुद्धिमान समझा जाने वाला प्राणी है, ये आपको बताना है। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, जानवरों में सबसे बुद्धिमान समझा जाने वाला प्राणी है गधा। कौन है दोस्तों? गधा है, ठीक है। अगला देखिएगा, ऋषि मुनियों के गुण किस में पहुँच गए हैं? तो ऋषि मुनियों के गुण किस में पहुँच गए हैं दोस्तों? ये पहुँच गए हैं गधे में, ठीक है। किस में पहुँच गए? गधे में। अगला है प्रश्न आपका, अड़ियल का अर्थ है। दोस्तों अड़ियल का अर्थ है ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो अड़ियल का जो अर्थ है वे सभी 9th वाले स्टूडेंट कमेंट करके बताएंगे। जितने भी दोस्त देख रहे हैं सभी कमेंट करें, इसका आंसर क्या होगा। बिल्कुल, अड़ियल का दोस्तों अर्थ होता है अड़ना नहीं होता है, ठीक है। अड़ियल का अर्थ होता है हड्डी। क्या होता है? हड्डी। अगला देखिएगा, डांडा शब्द का अर्थ है। डांडा शब्द का जो अर्थ होता है दोस्तों वो होता है ऊंची पहाड़ी। डंडा मत कर देना, गलत हो जाएगा। अगला देखिएगा, कूची कूची शब्द का अर्थ है। दोस्तों कूची कूची शब्द का जो अर्थ है वो होता है दया दया। अगला देखिए, लासा में चाय में डाला जाता है। जो राहुल सांस्कृतियन के द्वारा पाठ लिखा गया है लासा की ओर, वहाँ पर जब वो मतलब गए थे घूमने के लिए, तो वहाँ पर जब उन्होंने चाय पी थी तो चाय में क्या डाला गया था? तो दोस्तों चाय में डाला गया था मक्खन और नमक, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, गद्य हमारी स्वाभाविक है। देखिए, गद्य हमारी स्वाभाविक क्या है दोस्तों? अभिव्यक्ति है, रचना है, पद्य है, व्याख्या है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो गद्य होती है वो हमारी स्वाभाविक क्या है? अभिव्यक्ति है दोस्तों, ठीक है। और एकांकी में अंक होते हैं, एकांकी में 1 अंक होता है। अगला देखिएगा, रिपोर्ताज शब्द है फ्रांसीसी भाषा का, इटालियन भाषा का, ग्रीक भाषा का, अंग्रेजी भाषा का। तो दोस्तों रिपोर्ताज जो है ये फ्रांसीसी भाषा का शब्द है, ठीक है। ये आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न हो गए। अब मैं आपको बताने वाला हूँ रिक्त स्थान। रिक्त स्थान को अच्छे से देखिएगा दोस्तों। यहाँ पर देखिए, प्रेमचंद का जन्म हुआ। तो यहाँ पर देखिए, प्रेमचंद का जन्म हुआ दोस्तों बनारस में। कहाँ पर हुआ था? बनारस में। अगला देखिएगा, गधे का एक छोटा भाई भी है, उसका नाम है बैल, ठीक है। क्या नाम है उसका? बैल। बैल का स्थान जो गधे से होता है वो क्या होता है? ऊंचा होता है। क्या होता है दोस्तों? ऊंचा होता है। अगला देखिएगा, तिब्बत में कानून नहीं था। किसका दोस्तों? हथियार का कोई कानून नहीं था तिब्बत में। तिब्बत में खेती की व्यवस्था कैसी थी? मठ के भिक्षुक जैसी। चलिए दोस्तों अगला देखते हैं। दोस्तों अगला है हमारा, और माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर जो अभी बताया था बैल का स्थान गधे से है नीचा,
नीचे आएगा दोस्तों, ऊंचा नहीं, ऊंचा गलत है, ठीक है। क्या पढ़ेंगे आप इसमें, नीचा, ठीक है। अगला देखिएगा, डांडा थोंगला के लिए उपयुक्त है, डाकुओं के लिए। किसके लिए दोस्तों, डाकुओं के लिए। अगला देखिएगा, पक्षियों के सुंदर होते हैं, क्या होते हैं, पक्षियों के सुंदर होते हैं पंख, क्या होते हैं दोस्तों, पंख। कृष्ण को अच्छा लगता है, क्या लगता है अच्छा, माखन। और पक्षी विज्ञानी कौन थे, सालिम अली थे दोस्तों, कौन थे, सालिम अली। और लेखक के सामने का फोटो है किसका, प्रेमचंद का। लेखक के सामने किसका फोटो है, प्रेमचंद का, प्रेमचंद के फटे जूते, ठीक है। वो उस पाठ से है ये प्रश्न, खालिस्तान। अगला देखिएगा, लेखक की दृष्टि पर अटक गई थी, किस पर दोस्तों, फोटो पर। किस पर अटक गई थी, फोटो पर। प्रेमचंद जी साहित्यकार थे, किसके, यथार्थवादी। गद्य में व्याकरण का प्रयोग भी क्या है दोस्तों, यहाँ पर देखिए आप, आसानी से ग्रहण किया जा सकता है, ठीक है। अगला देखिएगा, पात्रों के संवादों से प्रस्तुत रचना कहलाती है, क्या कहलाती है दोस्तों, नाटक कहलाती है, क्या कहलाती है, नाटक, ठीक है। इसमें क्या आ जाएगा, नाटक। और एकांकी में होता है एक अंक होता है दोस्तों, क्या होता है, एक अंक। देखिए अब यहाँ पर अपन बात करेंगे सत्य फत्य के बारे में दोस्तों, ठीक है। तो सत्य फत्य को देखिएगा, यहाँ पर हम पहला देखेंगे सत्य फत्य। पगहे पतली रस्सी के थे, पगहे पतली रस्सी के थे, अफत्य दोस्तों, ये क्या आएगा, अफत्य आएगा। अगला देखिएगा, दोनों बैल एक माह तक कांजी हाउस में बंधे रहे, जी नहीं दोस्तों, ये भी क्या है, अफत्य है। जूरी काची के पास दो घोड़े थे, जी नहीं दोस्तों, ठीक है, अफत्य ये भी। लाफा की यात्रा बहुत सुगम थी, नहीं थी दोस्तों, सुगम मतलब बहुत आसान नहीं थी। अगला देखते हैं, तिब्बत यात्रा करने के लिए अनुमति की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल है दोस्तों, इसका आंसर वाक्य गलत हो गया। अब अगला देखिएगा, छठा, तिब्बत में जाति पाति छुआछूत नहीं मानते हैं, बिल्कुल सही बात है, नहीं मानते हैं दोस्तों, ठीक है, ये सत्य हो जाएगा। परिंदों के पंख सुनहरे दिखाई देते हैं, बिल्कुल सही बात है, ये भी क्या है दोस्तों, सत्य है। लेकिन परीक्षा में दोस्तों यहाँ हम आपको क्या बता रहा है, कट बता रहा है, राइट बता रहा है, लेकिन परीक्षा में नहीं करना है, गलती मत करना, आपको क्या लिखना है, सत्य अफत्य ही लिखना है, ठीक है। ध्यान रखिएगा इस बात को, जो वाक्य आपका गलत है उसको असत्य लिखना है, जो सही है उसको सत्य लिखना है, ठीक है, ओके, ध्यान रखिएगा। सातवां देखिए, परिंदे के पंख सुनहरे दिखाई देते हैं, तो बिल्कुल सही बात है, ओके। चलिए अब देखेंगे आठवां, सलीम अली हुजूम के पीछे पीछे चल रहे थे, जी नहीं, ठीक है, गलत है। अगला देखिएगा, पक्षियों की आवाज़ मधुर संगीत की तरह सुनाई देती है, बिल्कुल सही बात है। प्रेमचंद के जूते फटे थे, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। वर्तमान परिवेश के लोग प्रदर्शन प्रेमी हैं, ठीक है, तो बिल्कुल सही बात है, ठीक है। कहानी में किसी घटना, भाव, संवेदना आदि की मार्मिक व्यंजना की जाती है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। और देखिए, उपन्यास में जीवन का विशद चित्रण नहीं होता, जबकि होता है दोस्तों, ये क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। एक अंक वाला दृश्य काव्य एकांकी कहलाता है, तो ये क्या हो जाएगा, आपका सत्य हो जाएगा। जिसके बाद में दोस्तों, गद्य काव्य कविता पूर्ण गद्य रचना होती है जिसमें गहन भावानुभूति होती है, तो ये सही बात है दोस्तों। आलोचना में रसानुभूति की बुद्धि प्रदान व्याख्या की जाती है, तो ये भी बिल्कुल क्या है, सत्य है, ठीक है। देखिए ये आंसर भी आपके दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए मैं यहाँ पर आपको जोड़ी और बता देता हूँ, जोड़ी और देख लीजिए दोस्तों। देखिए कंजूर दोस्तों, कंजूर जो है इसको हम किससे मिलाएंगे, बुद्ध वचन अनुवाद, ठीक है, किससे मिला देंगे, बुद्ध वचन अनुवाद से कंजूर जो है। पोतियो, तो इसको दोस्तों हम मिलाएंगे धार्मिक पुस्तक से, किससे मिलाएंगे, धार्मिक पुस्तक से इसको मिला देंगे। और पुस्तकों के भीतर होना, इसका अर्थ क्या है दोस्तों, तो इसका अर्थ है पुस्तक पढ़ाने में रम जाना, ठीक है। और थांडा थोंगला की ऊंचाई, तो इसकी ऊंचाई दोस्तों 16 सहस्त्र हजार फुट, ठीक है, इसको फिट से मिला देंगे, इससे मिला देंगे। और डांडा इसको मिला देंगे दोस्तों हम खतरनाक मोड़ से, किससे मिलाएंगे, खतरनाक मोड़ से। अगला देखिएगा, प्रेमचंद का जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों,
और कब हुआ था ये आपको पता होना चाहिए। तो प्रेमचंद का जो जन्म हुआ था वो था 1880 में। ठीक है। प्रेमचंद का नाम क्या था? धनपत राय। ठीक है। उपन्यास कौन सा दोस्तों? गोदान। ठीक है। फटे जूते किसके थे? प्रेमचंद के। परसाई जी व्यंग लेखक। ठीक है। ये मैंने आपको जोड़ी बता दी दोस्तों। देखिए जो मैं वीडियो लेकर आ रहा हूँ दोस्तों, इससे बाहर कुछ भी जाने वाला नहीं है। गवर्नमेंट ने 30 तारीख को जो उनकी एक न्यूज आई थी, और न्यूज हम डाल चुके हैं, आप देख सकते हैं। उसमें बताया है स्पष्ट कि प्री बोर्ड का 10th क्लास और 9th क्लास वार्षिक पेपर सब आपके जो बनेंगे वो आपके ब्लूप्रिंट में से ही बनेंगे, प्रश्न बैंक में से ही बनेंगे, क्वेश्चन बैंक में से ही बनेंगे दोस्तों। तो आप सभी दोस्त अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। इस वीडियो को पसंद आया हो तो लाइक कर देना, और अगला वीडियो यदि पाना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके घंटी की बटन को ऑल पर करें, जिससे नया वीडियो आपको समय पर मिलता रहेगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार आप जुड़ें, अपने दोस्तों को भी जोड़ें, और डेली अच्छे से अपनी तैयारी करें लाइव क्लास के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।